ड्रोन के बढ़ते खतरे। 20 साल तक तालिबान से आधी अधूरी जंग लड़ने और नाकामी के कलंक के साथ अफगानिस्तान से वापस लौटती अमेरिकी सेना ने जाते जाते पूर्वी अफगानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया। दावा किया गया है कि इस हमले में इस्लामिक स्टेट खुरासान का एक आतंकी मारा गया। इस आतंकी गुट ने काबुल हवाई अड्डे पर फिदायीन फिदायीन हमला कर करीब 150 जानें ले ली थी। इससे अमेरिका की खूब किरकिरी हुई। अमेरिका ने जवाबी ड्रोन हमला कर यह संदेश देने की कोशिश की कि तकनीकी के बल पर वह जहां चाहे और जब चाहे हमले कर सकता है। हालांकि तालिबान से 20 साल तक चले संघर्ष में मिली हार यह साबित कर रही है कि युद्ध इंसानी ताकत और जिजीविसा के बल पर ज़्यादा लड़े जाते हैं। तकनीकी तो उसमें सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका ही निभा सकती है, लेकिन दुनिया भर में हो रहे तकनीकी विकास के बल पर दावे किए जा रहे हैं कि भविष्य में बड़े युद्ध रोबोट, कृत्रिम बुद्धि, ड्रोन आदि के दम पर लड़े जाएंगे। भविष्य में बड़े युद्ध रोबोट, कृत्रिम बुद्धि, ड्रोन आदि के दम पर लड़े जाएंगे। यही नहीं, आतंक के मुकाबले में भी यही तकनीकी विकास हमारे काम आएगा। खासतौर से ड्रोन को इसी नज़रिए से देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि ड्रोन का काम सिर्फ जंग लड़ना ही नहीं, खोजबीन, निगरानी, जासूसी, आपूर्ति, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जैसे कई कामों में मानव रहित विमानों यानी ड्रोन की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। इसी के मद्देनज़र हाल में भारत ने भी अपनी ड्रोन नीति में बड़े बदलाव किए हैं। इस ड्रोन नीति उदारीकृत ड्रोन नियम 2021 के तहत नए छोटे उद्यमों और अन्य हितधारकों को काफ़ी लाभ होने की उम्मीद है, क्योंकि पहले की ड्रोन नीति यूएस नियमावली 2021 में ड्रोन उड़ाने से पहले काफ़ी ज़्यादा कागजी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती थी। ड्रोन उड़ाने के लिए इजाज़त लेने के अलावा मुश्किल यह थी कि देश में उन्हें संचालित करने के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। पर अब नए नियमों के अनुसार ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। साथ ही हवाई अड्डे के आसपास के इलाकों में 8 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में 200 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन संचालन के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। इसके अलावा नई ड्रोन नीति में हवाई टैक्सी के संचालन के साथ साथ खेती, खनन, बुनियादी ढांचों के निर्माण, निगरानी, परिवहन, मानचित्र बनाने, रक्षा और कानून लागू करने संबंधी कामकाज में ड्रोन का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे देश के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है और आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। यही नहीं, इससे यह संभावना भी जगी है कि सूचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के मामले में घरेलू मांग को देखते हुए वर्ष 2030 तक भारत वैश्विक ड्रोन केंद्र बन सकता है। बेशक अब ड्रोन को दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण तकनीकी के रूप में देखा जा रहा है, पर इसका सबसे विस्मयकारी और विवादास्पद पक्ष युद्ध में इसका इस्तेमाल है। इसमें सबसे बड़ी दुविधा ड्रोन के दो तरफा इस्तेमाल की है, यानी एक ओर जहां सरकारें अपने शत्रु देशों से जंग में इनका उपयोग कर सकती हैं, वहीं अपराध करने या आतंकवाद फैलाने के मकसद से अपराधी या आतंकी भी इसका बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी दुनिया इस आशंका से भयभीत है कि कहीं आतंकवादी भी ड्रोन का इस्तेमाल न करने लगें। यदि ऐसा हुआ तो उनकी धरपकड़ करने और उन्हें दंडित कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। इस खतरे की आहट हमारे देश को मिल चुकी है। इस साल 27 जून को जम्मू में वायुसेना के अड्डे पर ड्रोन के जरिए ही आतंकी हमला किया गया था। इस हमले ने
यही साबित किया कि ऊंचे दर्जे की तकनीकी जब सुलभ होने लगती है तो वह कुछ अच्छाइयों के साथ बुराइयों को भी लेकर आती है। यह भारत में ड्रोन से किया गया पहला आतंकी हमला था। इसके बाद जांच एजेंसियों की सलाह पर राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। लोगों को अपने ड्रोन पुलिस थानों में जमा कराने को कह दिया गया। यहाँ तक कि कृषि, पर्यावरण संरक्षण और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सर्वेक्षण और निगरानी गतिविधियों के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले सरकारी विभागों को उनका उपयोग करने से पहले स्थानीय पुलिस थाने को सूचित करने के लिए कहा गया। लेकिन इतनी सावधानियों के बावजूद जून से लेकर जुलाई के मध्य पाकिस्तान से सटी सरहद के आसपास के इलाके में कई बार ड्रोन आते रहे। इससे देश में ड्रोन से पैदा होने वाले खतरे की घंटी साफ सुनी जा रही है। पिछले करीब ढाई दशक से दहशतगर्द भी आतंक फैलाने के लिए इसके इस्तेमाल की कोशिशें करते रहे हैं। लेकिन जहां तक युद्ध में ड्रोन के इस्तेमाल की बात है तो ऐसे मानव रहित संचालित छोटे विमानों के उदाहरण हमें पहले विश्व युद्ध के दौर में भी मिल चुके हैं। ड्रोन के जरिए युद्ध लड़ने की सटीक कोशिशें अमेरिका की बीती सदी के 90 के दशक में ही शुरू कर दी थी। तब अमेरिकी सेना ड्रोन का इस्तेमाल सैन्य निगरानी के लिए करती थी। हालांकि वर्ष 2020 से पहले तक ड्रोन का ज़्यादातर इस्तेमाल निगरानी से जुड़े कार्यों में ही होता था। लेकिन 11 दिसंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा के आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर अलकायदा के आतंकी हमले ने सब कुछ बदल दिया। इस हमले के बाद अमेरिका ने अपने सैन्य ड्रोन पर हथियार लगाने शुरू कर दिए थे। फिर 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान पर हमले के लिए पहली बार ड्रोन का प्रयोग किया गया था। बाद में अमेरिका ने इराक, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, लीबिया और सीरिया में भी ड्रोन हमले किए। एक रिपोर्ट के अनुसार 2029 तक दुनिया भर में 80,000 से ज़्यादा निगरानी ड्रोन और 2,000 से ज़्यादा हमलावर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इनमें भी अमेरिका, चीन, रूस, इजराइल, भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सैन्य ड्रोन के प्रयोग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने के संकेत हैं। यह बात इससे समझी जा सकती है कि पिछले साल जब अमेरिका ने भारत को $4 अरब में 30 सिगार्डियन निहत्था नौसैनिक संस्करण देने की पेशकश की तो उधर खबर मिली कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को 4 सशस्त्र ड्रोन की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा वह पाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से 48 GJ2 ड्रोन के उत्पादन की योजना भी बना रहा है। ये ड्रोन चीन के डिज़ाइन किए गए ड्रोन विंगलून 2 का सैन्य संस्करण है। बन जाने के बाद इनका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना करेगी। चीन का यह सशस्त्र ड्रोन हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल से लैस है। हालांकि चीन पहले से ही एशिया और पश्चिम एशिया में कई देशों में ड्रोन विंगलून 2 बेच रहा है। फिलहाल इसका प्रयोग लीबिया में जारी गृह युद्ध में यूएई समर्थित बलों द्वारा त्रिपोली में तुर्की समर्थित सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। यह तो तय है कि एक देश के तौर पर हमारी सरकार को भी ड्रोन के सैन्य इस्तेमाल और आतंकी वारदातों में उनके प्रयोगों को लेकर सजग रहना होगा। खासतौर से शत्रु पड़ोसी के रहते इस मामले में ज़्यादा सतर्कता की ज़रूरत है। उल्लेखनीय है कि बीते 2 सालों से पंजाब में 70-80 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। कुछ मामलों में उन्हें मार गिराया गया। इसलिए एक तरफ हमें खुद को आधुनिक ड्रोन से लैस करना होगा तो दूसरी तरफ ड्रोन के खतरों से निपटने की तैयारी भी करनी होगी। धन्यवाद।